नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रवाणी और मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह। एक बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है, जहां देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के मानखुर्द इलाके में कथित अवैध कब्जे को लेकर सियासत गर्मा गई है। बताया जा रहा है कि मानखुर्द की जिस जमीन की तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही है वो चिल्ड्रन एड सोसाइटी की बताई जा रही है। ये एक सरकारी संस्था है जिसकी जमीन पर बांग्लादेशियों के द्वारा कब्जा कर लिया गया है। इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि करीब 40 एकड़ सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा किया गया है। इतना ही नहीं, जमीन की अनुमानित कीमत लगभग 500 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जो इस मामले को और भी गंभीर बना देती है। किरीट सोमैया के अनुसार इस जमीन पर कथित तौर पर बांग्लादेशी प्रवासियों द्वारा लगभग 50 अवैध गोदाम बना लिए गए हैं। उनका कहना है कि यह कब्जा लंबे समय से चल रहा था, लेकिन अब जाकर यह मामला खुलकर सामने आया है। मुंबई में एक अनोखा स्कूल जिहाद शुरू है। स्कूल के नाम पर लैंड जिहाद चल रहा है। सरकारी जमीन कब्जे करना, अनधिकृत बांधकाम। मुंबई में महापालिका ने 164 स्कूल पे प्रतिबंध लगा दिया। वो 164 पे से सिर्फ 4 मराठी भाषी है। 156 स्कूल उर्दू इंग्लिश मीडियम के मुस्लिम माफियाओं के स्कूल है। आज हमने जो सभी अधिकारी उपस्थित थे, महापालिका, पुलिस, एजुकेशन डिपार्टमेंट, उनको यह सब दिखाया है। अकेले गोवंडी देवनार में 65 ऐसे स्कूल है। इन सब स्कूलों पर सोमवार से तोड़ने की प्रक्रिया शुरू होगी। बीजेपी नेता खुद मौके पर पहुंचे और पूरे इलाके का जायजा लिया। उन्होंने मीडिया के सामने इस मुद्दे को उठाते हुए प्रशासन पर सवाल भी खड़े किए। उनका कहना है कि इतनी बड़ी सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण होना अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करता है। क्या स्थानीय प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं थी या फिर कहीं ना कहीं लापरवाही हुई? सोमैया ने प्रशासन से मांग की है कि इन अवैध ढांचों को जल्द से जल्द हटाया जाए और पूरे मामले की जांच उच्च स्तरीय करवाई जाए। उनका यह भी कहना है कि अगर इस तरह के कब्जों पर समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो ये भविष्य में और बड़े मुद्दे के रूप में ले सकते हैं। हालांकि इस पूरे मामले में अभी तक प्रशासन या अन्य पक्षों की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ऐसे में यह देखना अहम होगा कि जांच के बाद सच्चाई क्या निकलकर सामने आती है। ये मामला सिर्फ अवैध कब्जे का नहीं है, बल्कि शहर की जमीन और संसाधनों के प्रबंधन से जुड़ा हुआ भी है। मुंबई जैसे महानगर में जहां जमीन की कीमत आसमान छू रही है, वहां इस तरह की घटनाएं बेहद ही चिंताजनक है। अब सवाल उठता है कि क्या वास्तव में इतनी बड़ी जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है? अगर हाँ, तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या प्रशासन इस पर सख्त कार्रवाई करेगा? फिलहाल इस खुलासे के बाद इलाके में हलचल तेज हो गई है और सभी की नजरें प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही और इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और ऐसी ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रवाणी। मैं आपके साथ सिमरनजीत।